हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है डेटा सीडर स्क्रिप्ट की मदद से जो है हमारे पास product.js के अंदर जितना भी डेटा था यहाँ पर उसको जो है इंपोर्ट किया था हमने डेटाबेस में। अब अगर आप server.js की फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास जो है राउटिंग हमारे मेन फाइल के अंदर ही है, क्योंकि server.js हमारे पास जो है मेन फाइल होती है बैकएंड के लिए। तो सब कुछ इसी के अंदर लिखना सही नहीं है, इसके लिए हमको अलग से राउट क्रिएट करना पड़ता है। तो राउटिंग के लिए आप क्या करें, अलग से एक न्यू फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करें। यहाँ पर इस बैकएंड के अंदर आप क्या करें, एक न्यू फोल्डर यहाँ से क्रिएट कर लें और इसका नाम आप रखें राउट्स। और इस राउट्स के अंदर जो है आप सभी राउटिंग से रिलेटेड जो है फाइल्स यहाँ पर आप स्टोर करेंगे। जैसे कि देखिए अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए एक मेन राउट है जो कि हमारे रूट पे है, यानी कि सिर्फ स्लैश रहेगा तब ये हमारे पास वेलकम टू नोड सर्वर का मैसेज रहेगा, जो कि टेम्पररी है, हम इसको बाद में रिमूव कर देंगे। और उसके बाद में हमारे पास क्या है, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है दो राउट्स हैं। तो इन दो राउट्स को हमको क्या करना है, अलग से एक सेपरेट राउट्स में रखना है। तो हमारे एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस राउट फोल्डर के अंदर जो है एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे प्रोडक्ट्स। और ये प्रोडक्ट्स का राउट है, तो आगे आप राउट लिख लें तो आपको समझने में भी आसानी होगी। तो प्रोडक्ट राउट्स डॉट जेएस, और इसके अंदर आपको क्या करना है, इस कोड को जो है पेस्ट करना है। तो यहाँ से कट कर ले आप दोनों राउट को, यहाँ से मैंने कट किया और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ऐप है हमारे पास, यहाँ पे देखिए ऐप डॉट गेट, जबकि ऐप हमारे पास जो है हमारे रूट फाइल में ही यूज होता है। तो रेस्ट ऑब्जेक्ट हमने जो क्रिएट किया था यहाँ पर क्रिएट किया था, जिसके अंदर जो है हमने यहाँ पर एक्सप्रेस को स्टोर किया था। तो रेस्ट ऑब्जेक्ट अब हम डबल से क्रिएट नहीं कर सकते, एक फाइल में एक ही रेस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट होगा। तब इस फाइल में हम राउटिंग कैसे करेंगे, तो देखिए इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेस में एक और बिल्ट इन फंक्शन होता है राउटिंग का। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट करना है एक्सप्रेस का मॉड्यूल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस। यहाँ पे एक्सप्रेस को हमने इंपोर्ट कर दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, राउटिंग के लिए जो है ऑब्जेक्ट कह लीजिए या फिर वेरिएबल कह लीजिए आप, वो क्रिएट करेंगे। तो कॉन्स्ट स्मॉल में आर लिखना है, राउटर ये हमारा वेरिएबल है या कांस्टेंट है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस के अंदर देखिए एक्सप्रेस डॉट आर कैपिटल है, यहाँ पे राउटर का मेथड है जिसके थ्रू जो है दूसरे फाइल्स में जो है राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अब इस राउटर की मदद से हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को जो है इस ऐप से रिप्लेस कर देंगे। तो आप कंट्रोल डी दो बार टाइप कर लें और यहाँ से इसको कट कर लें और यहाँ पे आप लिखें राउटर। तो ये हो गया हमारे पास राउटर। और इन द एंड हम क्या करेंगे, इस मॉड्यूल को जो है एक्सपोर्ट कर देंगे। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट क्या करना है, आपको राउटर को करना है क्योंकि हमको जो है राउटर यूज करना है। तो इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। तो अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। कैसे, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड है, जबकि हमारे पास अभी कुछ भी प्रोडक्ट यहाँ पर ऊपर जो है डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि प्रीवियस में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट्स को जो है इंपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे पास क्या था, एक फाइल थी जेसन की या फिर जावास्क्रिप्ट की, तो उसके अंदर हमारे पास क्या थे, यहाँ पर प्रोडक्ट्स थे। तो जो डेटा है हमारे पास वो अब हमारे डेटाबेस में है। तो अब हमको वहां से जो है वो डेटा को एक्सेस करना है। तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, मॉडल्स है, मॉडल्स के अंदर हमारे पास है प्रोडक्ट मॉडल। तो इसके थ्रू हम जो है एक्सेस करेंगे उस डेटा को। तो सबसे पहले आप क्या करें, उसको इंपोर्ट कर ले कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे आप उसका पाथ दे दें रिक्वायर ऑफ, एक फोल्डर बाहर आए, फिर मॉडल्स के फोल्डर के अंदर, फिर उसके अंदर हमारे पास है प्रोडक्ट मॉडल। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि हम जो है यहाँ से उसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि अब जो हमारे पास रिक्वेस्ट है वो एजेक्स कॉल है, यानी कि हमारी रिक्वेस्ट जा रही है मोंगोडीबी सर्वर पर और वहां से जो है डेटा फैच होके आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोमिसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि देन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर असिंक अवेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम असिंक अवेट का इस्तेमाल करेंगे, और उसके अंदर आपको अगर याद होगा तो हम जो है ट्राई कैच ब्लॉक में जो है डेटा और एरर को मैनेज करते हैं। लेकिन उसके लिए एक और सोल्यूशन है, अगर आप npm js पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक्सप्रेस असिंक हैंडलर का एक पैकेज है
तो ये बहुत ही यूज़फुल पैकेज है। वीकली डाउनलोड्स भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एजेक्स कॉल कर सकते हैं, तो हम इसमें अच्छे से डेटा को हैंडल कर सकते हैं। तो आप भी इस पैकेज को जो है डाउनलोड कर लें, सिंपली यहाँ से कॉपी करें और आपके टर्मिनल में रूट फ़ोल्डर पर जाएँ और यहाँ पर जो है उसको पेस्ट कर लें। तो डाउनलोड होने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर उसको सबसे पहले इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे लिखिए आप कॉन्स्ट और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसका नाम सिंक हैंडलर। फिर इसको रिक्वायर करना है आपको एक्सप्रेस सिंक हैंडलर से। तो यहाँ पर ही हमारा सक्सेसफुली जो है इंपोर्ट हो चुका है। अब देखिए पहला राउट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स के लिए। तो चलिए हम इसको मॉडिफाई करते हैं सबसे पहले। तो आपको क्या करना है, इसको एज अ मिडलवेयर यहाँ पर बीच में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ से आप क्या करें, इस राउट के बाद में देखिए app.get हमारा URL पैटर्न है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले शुरू जो है इसको यूज करना है असिंक हैंडलर। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, असिंक्रोनसली डेटा को जो है यहाँ से फैच करा सकते हैं। तो असिंक के लिए आपको याद होगा हम क्या लिखते हैं, डायरेक्टली असिंक लिखते हैं। तो एक और पैरेंथेसिस, क्योंकि ये फंक्शन है, यहाँ पे एक और पैरेंथेसिस और इसके बाद में आपको लिखना है असिंक। और यहाँ पर एक और यहाँ पर हम पैरेंथेसिस दे देंगे क्योंकि एक्स्ट्रा हमारे पास ऐड हुआ है। तो स्पेलिंग का आप इसमें खास ध्यान रखें क्योंकि उसकी वजह से आपकी जो है फाइल के अंदर एरर आ सकता है। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पर इसको बीच में ऐड किया है। अब हमारे पास क्या है, सेकंड राउट है जो कि हमारा सिंगल प्रोडक्ट जो है फैच करा के ला रहा है। तो देखिए इसमें अभी हमारे पास क्या है, एक और मसला है, क्योंकि हमने असिंक इस्तेमाल किया है तो हमको वेट करना पड़ेगा रिस्पॉन्स आने का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे, कांस्टेंट यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं जहां पर हमारे पास प्रोडक्ट्स आए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स और इस प्रोडक्ट्स के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वेट करेंगे हमारे पास। अच्छा मैंने सेम नाम हो रहा है, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स और ये प्रोडक्ट्स। तो आप इसको क्या करें, सिंपल प्रोडक्ट कर ले या फिर इस पी को आप कैपिटल कर ले तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और अवेट करेंगे हम जो है प्रोडक्ट के अंदर से जो है हमारे प्रोडक्ट्स को फाइंड होने का। तो सभी चाहिए हमको यहाँ पे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड के अंदर जो है कर्ली ब्रेसेस ऐड कर लेंगे। तो अब यहाँ से हमारा जो भी प्रोडक्ट है, यानी कि जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, तो इस प्रोडक्ट्स के अंदर जो है सेव हो जाएंगे। और इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट जेसन की मदद से जो है इस प्रोडक्ट्स के अंदर जो है जेसन रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं। तो सक्सेसफुली ये हमारा पहला राउट जो है कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि गेट राउट फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। इसके बाद में है हमारे पास सेकंड वाला, तो इसको भी कमेंट कर देता हूं मैं सबसे पहले, सिंगल प्रोडक्ट। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर भी चेंजेस करने हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, आपको स्टार्ट से ही बता देता हूँ, क्योंकि आपको अगर पहले वाला समझ में नहीं आया तो हो सकता है ये भी आपको समझ में ना आए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा ही कट कर देता हूँ और वापस से आपको टाइप करके बताता हूँ, तो आपको और अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है सबसे पहले राउटर। अब राउटर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, राउटिंग के लिए यानी कि हमारे पास जो भी मेथड्स है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारे जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट है और हम यहाँ से फैच कर रहे हैं, तो हमारे पास मेथड रहेगा गेट का। और इसके अंदर सबसे पहले रहता है हमारे पास URL पैटर्न। तो इस URL पैटर्न के अंदर हमको लिखना है यहाँ पर products/ID, क्योंकि डायनेमिकली जो है हम प्रोडक्ट की ID को एक्सेस करेंगे। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है असिंक हैंडलर का इस्तेमाल करना है। तो असिंक हैंडलर और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास डेटा को असिंक्रोनसली जो है यहाँ पर फैच करा के लाएंगे। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास कॉल बैक है जो कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव करता है। तो यहाँ पे आप लिखे फैट एरो सिंबल और इसके अंदर जो है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव करेंगे। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि हमारे पास कौन सी ID है और कौन सा प्रोडक्ट हमको शो करना है। तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट क्रिएट करेंगे। तो आप लिखे कॉन्स्ट और सिंगल प्रोडक्ट शो कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट लिख ले आप। याद रहे हमारे पास ये जो इंपोर्ट है ना मॉडल, उसका P जो है कैपिटल में है और इसका स्मॉल में है। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो इसका आप ख्याल रखें। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रोडक्ट और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास डेटा सर्वर से आने वाला है। तो अवेट कर रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए इसका P जो रहेगा वो कैपिटल में रहेगा, क्योंकि हम जो है प्रोडक्ट मॉडल के थ्रू जो है यहाँ पर फैच करा के लाएंगे। तो प्रोडक्ट
डॉट यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड बाय आईडी। तो इसका जो है मोंगोडीबी के लिए बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, तो वही है ये फाइंड बाय आईडी। और इसके अंदर हमको क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स यहाँ पर है हमारे पास डॉट आईडी, जो हमारे पास पैरामीटर से जो आईडी पास होंगी हमको वो फाइंड करना है। क्योंकि अब हमारे पास मैनुअल डेटा नहीं है, इसलिए हमने पहले इसको कंपेयर नहीं किया। अब देखिए हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ पर प्रोडक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इफ एल्स की कंडीशन में मैनेज कर सकते हैं। तो आप लिखे इफ प्रोडक्ट्स, यहाँ पे लिखे इफ प्रोडक्ट्स, सिंगल प्रोडक्ट है हमारे पास, इफ प्रोडक्ट अगर हमको प्रोडक्ट मिलता है तो हम उसको रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पर उस प्रोडक्ट को जो है सेंड कर देंगे। और अगर नहीं मिलता तो एल्स की कंडीशन हम यहाँ पे लिख लेंगे, एल्स रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। तो स्टेटस लिखे 404 के, नॉट फाउंड के लिए 404 इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर 404 डॉट इसके बाद में जेसन लिखे आप, और जेसन के अंदर हम क्या करेंगे, एक मैसेज पास करा देंगे, और इसके अंदर हम पास करा देंगे प्रोडक्ट नॉट फाउंड, और यहाँ पर हमारा ये राउट अब कंप्लीट हो चुका है। तो सक्सेसफुली हमने जो है दोनों राउट को यहाँ पर जो है डिफाइन कर लिया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमारे मेन फाइल में यानी कि server.js की फाइल में आना है और यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना है। तो आप यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लें, कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट राउट्स इज इक्वल्स टू रिक्वायर ऑफ, और यहाँ पर उसका पाथ, तो सिंगल डॉट स्लैश और यहाँ पर राउट्स, राउट्स के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स राउट। अब इसको यूज कैसा करना है, बहुत सिंपल है, हमको जो है ऐप डॉट यूज लिखना है और इसके अंदर जो है हमको इस प्रोडक्ट राउट को जो है पास करा देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट राउट्स, और इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है URL भी दे सकते हैं, यानी कि URL पैटर्न आप यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। तो हमको कुछ ज़रूरत है ही नहीं इसमें फ़िलहाल, फिर भी अगर आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, एक कॉमन पैटर्न होता है /API करके, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपका लोकल होस्ट कोलन 8080 उसके बाद में /API स्लैश के बाद में अब यहाँ से हमारा जो है /products और यहाँ पर /products कोलन ID, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसको आप क्या करें, दोनों फाइल्स को आप सेव कर लें। सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हमारे जो सर्वर है उसको रन करा के देखते हैं कि सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे MongoDB का सर्वर भी ऑन रखा है, तो आप भी उसको ऑन रखें MongoD कमांड की मदद से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा सर्वर जो है रन कराएंगे, तो npm run server और इंटर प्रेस करेंगे और वेट करेंगे हमारे कोड को कंपाइल होने का। अगर कुछ एरर रहता है तो हमको कंसोल पे आ जाएगा, अगर नहीं रहता है तो हम जो है हमारा URL पैटर्न एक बार चेक करेंगे कि हमको सही में प्रोडक्ट्स फैच होके मिलते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है डेवलपमेंट सर्वर ऑन हो चुका है और साथ ही में जो है MongoDB से भी डेटा कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं वेब ब्राउजर पर, एक न्यू यहाँ पर टैब ओपन करते हैं और यहाँ पर से जो है हमारे URL पैटर्न को हम एक्सेस करके देखते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा रूट चेक कर लेते हैं, तो लोकल होस्ट कोलन 8080, तो रूट काम कर रहा है यानी चेक कर लेते हैं। तो देखिए परफेक्टली रूट काम कर रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है API स्लैश फिर हमारे पास है प्रोडक्ट्स, इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए परफेक्टली हमारा राउट जो है काम कर रहा है। तो सक्सेसफुली हमारे पास जो है यहाँ पर डेटाबेस से जो है डेटा फैच होके आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, सिंगल यहाँ से कोई भी आईडी को कॉपी कर लेंगे, जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया, ये क्या है पॉड एयरपॉड्स, तो अब स्लैश लगा के मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए परफेक्टली सिंगल राउट भी काम कर रहा है। तो हमने सक्सेसफुली जो है राउटिंग देख चुके हैं और हमको आगे चल के और भी राउट क्रिएट करना है। तो ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है और हमने यहाँ पर कुछ बेसिक सा सेटअप किया है, लेकिन जब भी आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर काम करेंगे तो सेम इसी तरीके का पैटर्न होता है। राउटिंग के लिए अलग से फोल्डर क्रिएट होता है और सारी राउटिंग उसके अंदर ही हम परफॉर्म करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा हमने कैसे किया। नहीं भी आया तो आप नीचे कमेंट करें और 1 से 2 बार आप इसको फिर से देखें, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है असिंक हैंडलर का इस्तेमाल किया है। अगर हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, बार बार ट्राई कैच का ब्लॉक यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए।
और साथ ही में हमको क्या करना पड़ेगा, कस्टम मिडलवेयर यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजों को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पर जो है असिंक हैंडलर यानी कि एक्सप्रेस असिंक हैंडलर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमने अलग से राउट सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। एक बार आप जो है क्लाइंट की एप्लीकेशन को भी टेस्ट करें कि वहां पर ये सक्सेसफुली काम कर रहा है या नहीं। तो आपको क्या करना है, सिंपली लिखना है npm run dev। तो कॉन्करेंटली हमारे पास नोड का सर्वर और हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है रन हो जाएंगी। तो रन होने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट नजर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ भी हमको यहाँ पर प्रोडक्ट शो नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमने server.js की फाइल में जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर एक API का जो है एंड पॉइंट लगाया है। तो इसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको क्या करना है, इसको क्विकली फिक्स करना है। आपको जाना है फ्रंट एंड के अंदर, फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर आपको जाना है सबसे पहले होम स्क्रीन डॉट JSX के अंदर, जहां पर हमारे पास यूज इफेक्ट का मेथड है। तो यूज इफेक्ट के अंदर आप नोटिस करेंगे तो हमारे पास सिंपली क्या है, प्रोडक्ट्स है। तो इसको हमको चेंज करना है। अब हमारे पास क्या है, एंड पॉइंट API/products है। तो इसको सेव करें। सेव करने के बाद वापस जाएं तो देखिए हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। मगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको इस प्रोडक्ट लिस्ट को भी अभी फिक्स करना है। तो कैसे करेंगे फिक्स? देखिए हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट डिटेल डॉट JSX का जो फाइल है उसके अंदर एक और यूज इफेक्ट है और उसके अंदर भी हमारे पास एक URL है। तो यहाँ पे इसका एंड पॉइंट भी हमको चेंज करना है। तो आप लिखिए API/ और यहाँ पे प्रोडक्ट्स और इसको सेव करें। सेव करने के बाद चलते हैं वापस। तो देखिए हमारे पास सक्सेसफुली हमारा एज इट इज जैसे एप्लीकेशन पहले रन हो रहा था उसी तरीके से शो हो रहा है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने अलग से जो है राउटिंग परफॉर्म की। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।